हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पिछले लेक्चर में हमने आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत मुगल कालीन स्थापत्य के विषय में जाना था। आज हम मुगल काल के दौर में विकसित प्रांतीय वास्तुकला शैलियों पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही स्थापत्य कला की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आधुनिक वास्तुकला के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है मुगल कालीन प्रांतीय वास्तुकला शैलियाँ एवं आधुनिक वास्तुकला। मुगल काल के दौरान एक तरफ शासकों द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में नए नए स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं कुछ स्थानीय क्षेत्रों में भी स्थानीय तत्वों के साथ वास्तुकला की नई शैलियाँ विकसित हुई। इसी क्रम में राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में विकसित वास्तुकला शैलियों ने अधिक लोकप्रियता अर्जित की। आइए बात करते हैं अब राजपूत शैली की। मुगल काल में राजपूत मुगलों के निर्माण शैली से काफ़ी प्रभावित हुए थे, किंतु वे निर्माण के अपने आकार और क्षेत्र में अद्वितीय भी थे। राजपूतों ने भव्य महलों एवं किलों का निर्माण करवाया। इनमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर के महल शामिल हैं। राजपूतों ने लटकती हुई बालकनी या झरोखों की अवधारणा प्रचलित की। इन्हें सभी आकृतियों और आकारों में बनवाया गया था। साथ ही कार्निस को मेहराब के आकार में इस प्रकार बनवाया गया था कि इसकी छाया धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी। इसके अलावा गुंबद वाली छतरियां सजावट के लिए बेल बूटों का प्रयोग, बंगाली शैली में निर्मित वर्गाकार छतें आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली के सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में जयपुर के हवा महल को देख सकते हैं, जिसे राजस्थान के गर्म और शुष्क मौसम के अनुरूप बनाने का अनूठा प्रयास किया गया था। इस इमारत के संपूर्ण अग्रभाग पर 50 से भी अधिक उठे मंडपों पर जालीदार झरोखे बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक झरोखा आधा खिड़की है, ताकि उन हजारों जालीदार खिड़कियों से हवा के झोंके अंदर आ सकें। ये आधे उठे हुए मंडप छोटे छोटे गुंबदों और वक्रीकी छतों से ढके हुए हैं, जबकि इनके प्रवेश मेहराब के आकार के हैं। ये संभवतः भुवनेश्वर या तंजौर के छोटे आकार के बहुमंजिला शिखरों से प्रेरित हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिख शैली की। वास्तुकला की सिख शैली का विकास आधुनिक पंजाब क्षेत्र में हुआ था। यह मुगल स्थापत्य शैली एवं राजपूत शैली से काफ़ी प्रभावित थी। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं देखें तो इसमें भवन के शीर्ष पर विभिन्न छतरियों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही उतले कार्निस एवं प्याज के आकार के गुंबद का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा भवनों के गुंबद लंबे धारीदार बनाए जाते थे, जिन पर अलंकरण हेतु पीतल या तांबे की परत चढ़ाई जाती थी। इस शैली का प्रमुख उदाहरण हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर है, जिसकी नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा रखी गई थी। तो इस तरह हमने मुगल काल के दौरान स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास को देखा। तो चलिए अब स्थापत्य के विकास की कहानी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आधुनिक स्थापत्य या वास्तुकला की। पहले बात करेंगे आधुनिक वास्तुकला के बारे में। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा, जिसका यूरोपीय कंपनियों एवं क्षेत्रीय शासकों ने लाभ उठाया। आगे यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों एवं भारतीय शक्तियों को पराजित कर भारत पर ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जो 1947 तक चला। हालांकि यूरोपीय अपने साथ स्थापत्य शैली का खजाना भी लाएं, जिसका प्रभाव उनके द्वारा बनवाए गए अनेक स्थापत्यों में दिखाई पड़ता है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुर्तगाली स्थापत्य के बारे में। यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। ये अपने साथ वास्तुकला की आइबेरियन शैली लेकर आए थे। आरंभ में उन्होंने व्यापारिक ठिकानों एवं गोदामों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया, जो आगे चलकर दुर्गीकृत नगरों में रूपांतरित हो गए। उन्होंने आइबेरियन शैली में आंगन गृहों और बैरोक चर्चों की परंपरा से भारतीयों का परिचय कराया। बैरोक शैली का विकास यूरोप में चर्च की सत्ता को व्यक्त करने के लिए 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में किया गया था। इसे अलंकृत, विशाल और प्रभावशाली बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया था। इसमें विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोच्चि में सेंट फ्रांसिस नामक पहला चर्च बनाया गया था। पुर्तगालियों का गोवा एवं अन्य क्षेत्रों पर 1961 ईस्वी तक नियंत्रण बना रहा।
इस दौरान उन्होंने यहाँ पे 1619 ईस्वी में सेंट कैथेड्रल चर्च बनवाया। इसे पुर्तगाली गोथिक शैली में बनाया गया था। इसमें एक सुनहरे रंग का विशाल घंटा है जिसे गोल्डन बेल कहा जाता है। इस चर्च को पुर्तगाल के राजकीय खजानों द्वारा पोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ 1604 ईस्वी में बोम जीसस का बिसिलिका नामक चर्च बनवाया गया जो बैरोक शैली में निर्मित विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का सम्मानित शरीर रखा गया है। इसका भीतरी भाग मोज़ेक कोरेनीथियन शैली में बना है। साथ ही 1604 ईस्वी में मुंबई में पुर्तगालियों ने कैस्टेला डी अगुआडा या बांद्रा फोर्ट बनवाया। इसके अलावा पुर्तगालियों ने 1535 ईस्वी में दीव के तट पर एक किले का निर्माण करवाया था। इस किले में एक प्रकाश स्तंभ और दीवारों पर तोपें रखी गई हैं। इस किले के परिसर में 3 चर्च हैं जिनके नाम हैं सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल चर्च और सेंट फ्रांसिस चर्च। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रांसीसी स्थापत्य के बारे में। फ्रांसीसी स्थापत्य का प्रभाव पुदुचेरी, चंद्रनगर, यनम, माहे और कराईकल में देखा जा सकता है। फ्रांसीसी अपने साथ टाउन प्लानिंग की अवधारणा लेकर आए थे। फ्रांसीसी शहरों पुदुचेरी और चंद्रनगर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, का निर्माण कार्टेशियन ग्रिड योजना और वैज्ञानिक वास्तुकला का उपयोग कर किया गया था। उन्होंने भव्य भवनों का निर्माण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया था। इसके साथ ही उन्होंने एक अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा भी प्रस्तुत की जिसमें अग्रभाग में अधिक अलंकरण या डिजाइन के बिना आधुनिक भवनों का निर्माण कराया गया। पुदुचेरी की नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई जिसमें 2 भाग थे। एक भाग विले ब्लैंके था जो केवल फ्रांसीसियों के लिए था और दूसरा भाग विले नोरे था जो सबके लिए था। 1907 ईस्वी में पश्चिमी प्रभाव से युक्त गोथिक स्थापत्य शैली में बना बिसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च पुदुचेरी के स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ बने बैंकों, आधारभूत ढांचों और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की इमारतों में फ्रांसीसी स्थापत्य देखा जा सकता है। साथ ही 1791 में बने आवर लेडी कैथेड्रल चर्च के प्रांगण में फ्रांसीसी वीरांगना जॉन ऑफ आर्क की प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा चंदनगर का सेक्रेड हार्ट चर्च भी फ्रांसीसी स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। तो इस तरह हमने आधुनिक वास्तुकला के पुर्तगाली स्थापत्य एवं फ्रांसीसी स्थापत्य के विषय में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंग्रेजी स्थापत्य के अंतर्गत इंडो गोथिक शैली के विषय में जानेंगे। साथ ही स्वतंत्रता के बाद स्थापत्यों पर भी नजर डालेंगे। थैंक यू।